हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो क्लास है आपका नंबर सिस्टम का आपका पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले कि आपके नंबर सिस्टम का 3 पार्ट हो चुके हैं जो कि थ्योरी पार्ट है। इसके बाद जो है आपका थ्योरी पार्ट सभी कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम लोग प्रीवियस ईयर सवालों को करेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके नंबर सिस्टम से कैसे कैसे सवाल आए हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये आपका क्लास जो है 22वां है। कहने का मतलब नंबर सिस्टम का ये 22वां क्लास नहीं है, ये आपका मैथ का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपका क्लास 1 2 3 कर करके ये आपका 22वां क्लास है। ठीक है, और नंबर सिस्टम का ये आपका 4था क्लास है थ्योरी पार्ट का। ठीक है, तो ये सभी है। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से आपको सीटेट की जितनी भी प्रिपरेशन कराए जाएंगे वो सभी आपके पास वीडियो पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास का पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई अंक फाइंड करना। मतलब कोई भी संख्या अगर दे दिया जाए तो हम लोग उसका इकाई अंक कैसे फाइंड करेंगे। जैसा हमने यहाँ पे लिया 243। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, कि यूनिट डिजिट इस संख्या का क्या है। तो आप थोड़ा सा भी देर ना करते हुए आप बहुत ही धरले से इसका आंसर देंगे। क्या? 3। क्या देंगे? 3। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था कि आपका 243 लिखा हुआ है, आपसे पूछ दिया कि 243 में जो है उसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक इसका कितना था? 3 था। अब देखिए, अब जब एग्जाम में आपके सवाल आएंगे तो ऐसे नहीं रहेंगे। एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो आपका कम से कम आपके सीटेट में 2 टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक आपका आता है बेसिक, जो आपका आएगा सिंप्लीफिकेशन बेस्ड। ठीक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें कैसे कैसे सवाल आएंगे, जैसे अब आपका दे दिया जाएगा 121, 340, 546, 1771, और आपसे अब पूछ दिया जाएगा कि फाइंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, अब ये सिंपल सा सवाल है आपका। ठीक है, और इसमें आपसे पूछ दिया गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को गुना नहीं करने लगेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना। तो यूनिट डिजिट से मतलब है, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, और इसका यूनिट डिजिट भी 1 है। तो क्या करेंगे, सभी के सभी यूनिट डिजिट को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिख दिए। अब इन सभी को जब आप गुना कर रहे होंगे तो एक 0 है। ठीक है, एक 0 है तो ये सभी क्या हो जाएगा आपका, इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई संख्या लिख रहे हैं, ठीक, गुना में, और अगर उसका यूनिट डिजिट पे एक भी आपका 0 आ गया तो वो सभी के सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको जब भी गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है। अब इसी में आपका एक और सवाल, जैसे 576 गुना 19, 772 गुना 343। अब आपको इसमें पूछ देगा कि यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, यूनिट डिजिट जितने भी हैं सभी को आपस में गुना करिए। तो 6 गुना 9 गुना 2 गुना 3। अब क्या करेंगे, 9 और 6, जब 9 और 6 को जब आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 6 54। ठीक है, 54 होगा। अब हमें 54 का यूनिट डिजिट क्या मिला, 4 मिला कि नहीं। अब फिर 4 से आप गुना करेंगे किसमें, 2 में, तो 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा। अब 8 में आप गुना करेंगे किससे, 3 में, तो 8 3 जा कितना होगा, 24। अब 24 का यूनिट डिजिट क्या है आपका, 4 है कि नहीं। तो यहाँ यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 4। ठीक है,
तो इसमें क्या करना है कि आपको सभी को आपस में गुना न करके सिर्फ यूनिट डिजिट आपको देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है। जैसे इसको गुना करेंगे तो 54 होगा, 54 का यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आया। फिर 4 से आप गुना करेंगे 2 में तो 4 गुना 8 आया। अब 8 से गुना करेंगे 3 में तो 8 3 24, तो 24 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरीके के भी सवाल आते हैं। और एक सवाल है जो कि इससे थोड़ा सा अगला लेवल है। जैसे एक सवाल हमने लिया है 416 गुना 333 प्लस 2167 गुना 118 माइनस 114 गुना 113। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। आप क्या करेंगे तो देखिए, ये दोनों तो आपका प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, गुना में लिखा है, ये भी गुना में लिखा हुआ है, ये भी गुना में है, और ये जो है यहाँ प्लस है, यहाँ आपका माइनस का साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका तो आप गुना करिए, तो इसका यूनिट डिजिट कितना 6, इसका यूनिट डिजिट कितना 3 है, तो ये लिख दिए, प्लस इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और गुना इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 118 का 8 हो जाएगा, और माइनस उसके बाद 114 का यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, और 113 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ इकाई अंक से ही हमें मतलब रखना है। अब देखिए 6 3 कितना होगा 18 होगा, 18 का यूनिट डिजिट कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, 8 7 कितना होगा 56 होगा, 56 का यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, माइनस फिर यहाँ पे 4 3 12, 12 का यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 और 8 कितना होगा 14 होगा, और 14 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना होगा 12 होगा, और 12 का यूनिट डिजिट कितना है आपका 2 है, तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 2 हो जाएगा कि नहीं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड पूछ लिया जाता है, जोड़ घटाव में गुना भाग में ऐसे आपका दिया रहता है। दूसरा इसमें टाइप क्या होता है कि पावर में संख्याएं दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि उसका आप यूनिट डिजिट ज्ञात करें। ठीक है, देखिए पावर में संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि यूनिट डिजिट फाइंड करें। तो देखिए पावर में जब भी रहे उसके लिए आप एक रूल याद रखेंगे। ठीक है, अब रूल क्या है वो भी हम बताते हैं आपको। देखिए पहला इसका रूल याद रखेंगे कि अगर बेस का यूनिट डिजिट, बेस का इकाई अंक यूनिट डिजिट जो है अगर आपका 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, किसी भी संख्या के जो पावर वाली संख्याएं हैं उसके बेस का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 है। ठीक है, तो उन सभी का जो आप पावर करने के बाद यूनिट डिजिट जब निकालेंगे तो आपका क्या होगा, सेम टू सेम वही होगा। तो बेस का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 रहने पर वही संख्याएं यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, जैसे देखिए अब एग्जाम्पल ले लिए कि आपका अब 0 का पावर 5, अब 0 को आप 5 बार गुना करें, 10 बार गुना करें या n टाइम गुना करें, ठीक है, आपका क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। 1 पे आप कुछ भी पावर रख दीजिए, 16 पावर जैसे हमने रखा तो इसका आपका क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर आप 5 पे 112 पावर रखेंगे, ठीक है, तो 5 को 112 बार भी आप गुना करेंगे ना तो उसके इकाई अंक पे क्या आएगा 5 ही आएगा। क्योंकि देखिए जब 5 को यहाँ 3 बार गुना कर रहे हैं तो 5 गुना 5 गुना 5, तो देखिए 50 25 का 5 यहाँ से आएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो 25 होगा, फिर 5 फिर आगे जाएगा 5 5 5। तो इसका मतलब है कि आप इन सभी संख्याओं पे कितना भी पावर रख ले, चाहे वो इवन पावर हो या ऑड पावर हो, तो ये सेम ही संख्या आपके यूनिट डिजिट पे आते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा 5।
अगर आप 6 पे आप यहाँ पे मान लिए कि आप 210 पावर रख रहे हैं तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 6 ही आएगा। ठीक, कहने का मतलब है 0, 1, 5 और 6 इस पे आप या तो इवन पावर रखें या ऑड पावर रखें, कुछ भी रखें, इसका यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा इसका सेम ही आएगा। 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा और 6 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है, तो इन सभी कंडीशन में दूसरा इसका रूल क्या है कि दूसरा आपका इसमें आ जाएगा, जैसे रूल सेकेंड, अगर बेस का यूनिट डिजिट ठीक है आपका क्या होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो, 8 हो और 9 हो। ठीक है, अगर बेस का यूनिट डिजिट जो है आपका 2, 3, 5, 7, 8 और 9 हो, तब क्या करेंगे, तो देखिए इसमें पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। पावर में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वही बेस के इकाई अंक पर रखेंगे। ठीक है, और यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। अब देखिए, अब इसके लिए इस चीज को समझने के लिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 342 और इसका पावर हमने यहाँ पे रखा कि 121। ठीक है, 121। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अब इसके अनुसार क्या है कि पावर में हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। पावर में 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब 4 से डिवाइड भी करना है ना, तो क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। सभी में नहीं करेंगे, तीनों में नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट में करेंगे। अब 21 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ बेस कितना है आपका, 2 है, 2 पे आप कितना पावर रख देंगे, 1, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या आया, जब 21 में 4 से आप डिवाइड किए तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यही 1 आपको क्या करना है, इस बेस के इकाई अंक पे आपको रख देना है। ठीक, तो 2 का पावर 1 मतलब ये कितना आएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होने वाला है, आपका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। जैसे यह है 238 और इसका पावर है आपका 119। ठीक है, अब इसको आपको निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 = 16 होगा, 3 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अब 3 रिमाइंडर बच रहा है तो 8 का पावर क्या कर देंगे, 3 रख देंगे। ठीक है, अब 3 रखेंगे तो देखिए 8 × 8 × 8, 8 ही 8 कितना होगा, 64। और 64 का तो यूनिट डिजिट कितना है आपका, 4 है। फिर 4 से आप गुना करेंगे नेक्स्ट में 8 में, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32। और 32 का यूनिट डिजिट कितना है आपको, 4 है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2। ठीक है, अब एक चीज और आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक, कि 4 से भाग दे रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को बेस के यूनिट डिजिट पे रख के हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर 4 से भाग दे और हमारा कोई रिमाइंडर ही ना बचे, करने का मतलब 4 से जब डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तब क्या करेंगे, तो इसमें दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर रिमाइंडर कुछ ना बचे, मतलब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो बेस के इकाई अंक पर, यूनिट डिजिट पर, इकाई अंक पर
4 ही पावर रख देंगे। ठीक, जितना से डिवाइड कर रहे थे उतना ही रख देंगे, 4 ही पावर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे का जो प्रक्रिया है उसको करेंगे हम लोग। जैसे एक एग्जांपल, यहाँ 123 लिया हमने और यहाँ पे लिख दिए 1120। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि यूनिट डिजिट के लिए लास्ट 2 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग बेस के इकाई अंक पर क्या करेंगे, 4 ही पावर रख के हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 को कितना बार गुना करना है, 4 बार। तो देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिरी 27। अब 27 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। तो सिर्फ 7 से अगला 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 21। और 21 का आपका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। सॉरी, यूनिट डिजिट इसका क्या है, 1 है, 2 नहीं है, 1 है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसमें जितना भी पावर वाले संख्या आ जाए या आप सिंप्लीफिकेशन का कुछ दे दे सवाल तो आप आराम से बना लेंगे। अभी सीटेट में जो है ज़्यादातर आपका जो है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके का नॉर्मल आपसे पूछा गया है। ठीक, पावर वाले संख्याएं अगर आप पूछ दे तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक में आते हैं, नंबर ऑफ जीरो। अब देखिए शून्यों की संख्या फाइंड करना है। अब शून्य की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, सपोज कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा। ठीक है, और 10 भी लिख दिया। अब 1 से लेकर 10 तक हमने कंटिन्यू संख्या लिखा है। ठीक, और आपसे अगर बोल दिया जाए कि अगर इस सभी को आपस में गुना कर दिया जाए तो गुना करने पर जो है इसके राइट साइड में कितने जीरो आएंगे, दाहिनी तरफ। ठीक है, तो राइट साइड मतलब दाहिनी तरफ कितने जीरो बनेंगे। तो जीरो बनने के लिए आपको जो है 2 और 5 की जरूरत होती है। हर हाल में आपको 2 और 5 आना चाहिए। अगर आपके पास 2 है और 5 नहीं है तो आप जीरो नहीं बना पाएंगे। अगर आपके पास 5 है और 2 नहीं है तो भी आप जीरो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, मतलब जीरो बनाने के लिए आपको किसकी किसकी संख्या जरूरी है, तो 2 और 5 की। अब देखिए यहाँ पे यहाँ 2 है, इस 4 में भी आपका 2 बार 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इस 6 में भी आपका 1 बार 2 लिखा हुआ है। इस 8 में भी क्या है आपका 3 बार 2 लिखा हुआ है। इस 10 में भी आपका कितना बार, 1 बार 2 लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ 2 की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 कितना बार हमारा हो गया, 8 बार हो गया। उसके बाद 5 अब की संख्या देखेंगे तो 5 कितनी बार, 1, फिर उसके बाद जो है आपका 2। तो 5 कितनी बार आया, इसमें 2 बार आया। तो यहाँ लिखेंगे 5 का पावर 2। अब देखिए जब इसका पेयर बनाना हो, समझ लीजिए कि आप 2 और 5 का शादी विवाह करवा रहे हैं तो इसका जोड़ा अगर आपको बनाना है तो अब कैसे करेंगे, इस 2 को कितना बार लिखना होगा, 8 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख दिया हमने। ठीक है, चलिए दिख रहा है ना। चलिए अब इस 5 को 2 बार लिखना है, 2 को तो 8 बार लिख दिए, 5 को 2 बार लिखेंगे तब 5 और 5। अब देखिए जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, इस 2 का तो जोड़ा मिल गया, इसका भी जोड़ा मिल गया। ठीक है, आप 2 का तो जोड़ा बना लिए, लेकिन इधर जो आपके 6 बार जो 2 है इसका जोड़ा बना नहीं बना, क्योंकि इसका तो साथी मिला ही नहीं। ठीक है, इसका साथी मिला ही नहीं। तो कहने का मतलब है जिसका पावर कम हो, मतलब 2 5 की संख्या यहाँ क्या था, कम था, तो जिसका संख्या कम हो उतना ही बार आपको शून्यों की संख्या मिलेगी। क्योंकि 2 गुना 5 क्या होता है, 10 होता है, यहाँ से एक जीरो मिलेगा। अब 5 गुना 10, यहाँ से एक जीरो मिलेगा। तो यहाँ जो है 1 से लेके 10 तक अगर कंटिन्यू संख्या हम लोग लिखते हैं तो हमको शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि क्या अब इस तरीके का सवाल आएगा तो हमेशा इस तरीके से लेंदी प्रोसेस करेंगे, तो नहीं, बिल्कुल लेंदी प्रोसेस नहीं करना है। देखिए कितना आसान सा इसका प्रोसेस बताते हैं।
अब देखिए 1 से लेके आपका 10 तक की संख्या है, तो आप क्या करेंगे 10 लिखेंगे और इसमें आप डिवाइड करेंगे 5 से। अब आप कहेंगे 5 से ही डिवाइड क्यों करेंगे, तो चलिए उसको भी बताते हैं। देखिए अब 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखे थे, उसमें आपका 5 की संख्या कितना बार आया, 2 बार आया, मात्र 2 बार। इतना ही में आपका 2 की संख्या कितना बार आया, 8 बार। तो कहने का मतलब है कि जिसकी संख्या कम उतना ही बार जीरो बन रहा है, तो हम कम वाले संख्या को ना ढूंढेंगे, ज़्यादा वाला संख्या ढूंढ के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि 5 की संख्या जहाँ तक आती है उसमें 5 कम आएगा और 2 की संख्या तो ऑटोमेटिक आपका ज़्यादा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जिसकी संख्या कम आती है उसी से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 से इसमें डिवाइड करेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको देखिए, आपको पता है कि डिवाइजर से जब इसका आपका छोटा आ गया तो इसमें अब भाग हम लोग नहीं दे सकते। तब देखिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को गुना कर रहे थे तो कितना आपको यहाँ पे 0 आ रहा था, 2 0 आ रहा था, यहाँ पे 2 आया कि नहीं। तो यही हो गया आपका नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। अगर ये चीज़ें समझ गए हैं तो अब इसी पे आगे के सभी क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे शून्यों की संख्या निकालना है और इसमें हमने पहला टाइप लिया है कि लगातार प्राकृतिक संख्या को गुना करने पर शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब इसमें इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया, 1 2 3 4 गुना 5 गुना डैश 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 250। अब 1 से लेकर लगातार आपका 250 तक की संख्या को गुना करना है और इसमें आपको जो है शून्यों की संख्या निकाल के देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो जब भी इस तरीके का आपका सवाल हो, सिर्फ लास्ट वाले में, जैसे इससे पहले क्या था, इसमें 10 तक संख्या लिखा हुआ था, तो 10 में क्या कर रहे थे, लास्ट वाले में 5 से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, लास्ट में आपका 250 लिखा हुआ है, तो 250 में आप 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। शून्यों की संख्या निकालने के लिए डिवाइड किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 25, 50 बार में कटेगा। और फिर ये 50 को एक बार लेके आइए, फिर 5 से भाग दीजिए, ठीक है। तो ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। फिर आप 10 को यहाँ लेके आइए, 10 में फिर 5 से भाग दीजिए, तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। आप कहेंगे 2 यहाँ ले आके फिर 5 से भाग दे क्या, तो नहीं, क्योंकि 5 से अब छोटा संख्या आ गया। तो जैसे ही 5 से छोटा कोई संख्या आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर भाग देना क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और यहीं पे हमें काउंट करना होगा टोटल नंबर ऑफ 0, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, तो देखिए 50 और 10 60, 60 और 2 62, इन्हीं सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 62 जो है, इसमें 0 बनेंगे। अगर 1 से लेके 250 तक की संख्या अगर गुना करते हैं आपस में, तो हमें राइट साइड में जो है 62 तो 0 मिलेगा। क्लियर है। चलिए अगला इसका टाइप देखते हैं। इसमें दिया है कि यदि लगातार सम संख्याओं का गुना किया जाए, अगर इवन नंबर कंसेक्यूटिव इवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके राइट साइड में कितने 0 बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 6 8, ये आपका हमने लिख दिया 150 तक, ठीक है। अब आपका जो 2 4 6 8 ये कंटिन्यू कहाँ तक जा रहा है, 150 तक। अब इनको जब आपस में गुना करेंगे तो हमारा जो है शून्यों की संख्या कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए आपका लास्ट कितना है 150, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आ जाइए, फिर इस पेज पे जैसे 1 से 10 तक हमने जो संख्या लिया था, इसमें आपका 2 4 6 8 10 अगर छांट लिया जाए तो बीच बीच में आपका संख्या छूट रहा है कि नहीं, 1 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 5 7 और 9 छूट रहा है। कहने का मतलब इवन और ऑड, अगर 1 से 10 तक संख्याएं लिखते हैं तो आधा क्या होता है, इवन होता है, और आधा क्या होता है, ऑड होता है, ठीक। तो उसके लिए अगर 10 तक में आपको पूछा जाए कितने इवन नंबर है, तो 10 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 आपके इवन और 5 आपके ऑड हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ जो 150 हमने लिखा है, तो 150 को तो सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना होगा,
क्यों? क्योंकि ये आप इवेन नंबर का सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। तो कितने इवेन नंबर है ये आपको पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 पचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 75 जो है आपको इवेन नंबर का इसमें गुणनफल करना है। अब 75 में आपको किसकी संख्या निकालना है? 75 तक के इवेन नंबर में आपको 5 की संख्या निकालना है। अब चढ़ा दीजिए इस पे। 75 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? तो ये 15 बार में कटेगा। 15 75। फिर 15 को क्या कीजिए आप 5 से डिवाइड करिए तो 5 तिहाई 15। आप तो 3 में आप 5 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखिए ये दोनों को जोड़ना है, इसे नहीं जोड़ना है, समझ में आया? तो यहाँ 15 + 3 ये कितना हो जाएगा? 18। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी इवेन नंबर के मतलब लगातार इवेन नंबर को अगर आप गुना करते हैं, ठीक, तो यहाँ आपका 2 से लेकर के 150 तक दिया है, तो 2 से लेकर के 150 तक के संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, सभी सम संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो हमारा जीरो की संख्या कितनी आएगी? 18 आएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप है इसमें कि यदि लगातार विषम संख्याओं को गुना किया जाए तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अब जितने भी ऑड नंबर है, जैसे 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना यहाँ पे 9 लिख दिए, ठीक है। अब इन सभी को आपस में गुना करेंगे तो हमारा जीरो बनेगा क्या? अब देखिए, अब इसका जवाब तो आप खुद ही दे सकते हैं। इसमें 5 की संख्या तो है, ठीक है, 5 तो है, लेकिन क्या 2 है इसमें? कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जब भी आपका लिख दिया जाए ऑड नंबर तो ऑड नंबर में आपका 2 कहीं भी नहीं आता है। तो जब 5 का जोड़ा मिलेगा ही नहीं, 2 मिलेगा ही नहीं, तो जीरो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आपका विषम संख्या का आपका दिया रहे और पूछ दिया जाए कि इसमें कितने जीरो बनेंगे, तो इसमें जो हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, मतलब शून्य, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो यहाँ पे कितने जीरो बनेंगे? एक भी नहीं बनेंगे। तो आप 1 से लेकर कितना भी संख्या तक के ऑड नंबर को आपस में गुना करेंगे तो आपका जीरो की संख्या आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जीरो बनने के लिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है, तो वो आपका शून्य रह जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला टाइप है आपका, इसमें है कि यदि संख्या जो है निश्चित क्रम में नहीं दिया जाए। इससे पहले क्या था कि सभी किसी न किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था। अब है कि अगर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करे तब हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना होगा, तो कैसे निकालेंगे? चलिए इसके भी तरीके हैं। जैसे 18 गुना 15 गुना 25 गुना 30, हमने ये संख्या ले लिया। अब आपसे पूछा जाए कि इसके आपके अगर गुना किया जाएगा तो प्रोडक्ट के राइट साइड में जो है आपके कितने शून्य होंगे? शून्यों की संख्या, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा आपको? सभी को, जैसे 18 है, अब 18 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 तिया 6 6 6 3 18, ठीक है, ये हो गया फैक्टर। उसके बाद जब 15 का फैक्टर करते हैं तो 2 3 5 15 हो जाएगा, 3 गुना 5 15। उसके बाद जब 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुना क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद जब 30 का फैक्टर करेंगे तो 5 छक 30 हो जाता है, मतलब 2 गुना 3 गुना 5, 2 तिहाई 6 6 5 30। अब आपको अच्छे से अब पता है कि अब नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए आपको 2 की संख्या और 5 की संख्या आपको ढूंढना होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 कितनी बार लिखा हुआ है? तो देखिए 1 बार लिखा हुआ है इधर और 1 बार यहाँ, 2 बार लिखा हुआ है। कहने का मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और या फिर इसको ऐसे करिए, 2 जो है 2 कितना बार आया है? 2 बार, ठीक। चलिए
उसके बाद 5 की संख्या देखेंगे, दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि 2 में 3 से गुना करेंगे तो 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। 5 ही और 2 को ही आपस में गुना करेंगे तो 0 आएगा। इसलिए आप 2 की संख्या तो देख लिए कि 2 बार आया, 5 की संख्या कितनी बार आई है? तो देखिए 1 2 3 4 बार आई है। तो 5 यहाँ कितना बार हो गया? 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम्स। अब देखिए, अब 2 आया 2 बार, 5 आया 4 बार। ठीक है, तो इसमें 2 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। 5 4 बार, तो 1 2 3 4 4 बार आया है। ठीक, 4 बार लिख दिए। अब बताइए, इसका तो जोड़ा मिला, इसका भी जोड़ा मिला। ठीक है, ये 2 तो आपका 2 बार जो 5 था ये तो आपका वेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि जिसकी संख्या कम बार आती है वही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने लिख सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कि अगर इस सभी को आपस में जो है गुना किया जाए तो हमें कितने जीरो मिलेंगे? राइट साइड में 2 मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, अब कुछ अलग टाइप के आपके सवाल रहेंगे। अलग टाइप के सवाल करने का मतलब हो गया कि चलिए, अब इसमें क्या है कि कुछ अलग तरीके के सवाल। अब इसमें था कि नंबर ऑफ 5 आप काउंट देख रहे थे। अगर आपका दे दिया जाए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, और ये आपका 31 तक दे दिया गया। ठीक, और आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड नंबर ऑफ 3, मतलब 3 की संख्या इसमें क्या होगा? सिर्फ 5 की संख्या तो नहीं निकाल सकते, शून्यों की संख्या सिर्फ नहीं निकाल सकते, सभी निकाल सकते हैं। 1 की संख्या, 2 की संख्या, 3 की संख्या, 5 का, 7 का, 8 का, 9 का, जितना का कहेगा उतने से डिवाइड करना क्या करेंगे? शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपका क्या है? 31 है। अब 31 में 3 से डिवाइड करिए, तो इसको कितने बार में काट सकते हैं? तो देखिए 10 बार में, 10 तिहाई 30 होता है। और अगर रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर से यहाँ मतलब नहीं रखना है, सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रखना है। अब 10 में 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा क्या होगा? 9 होगा। अब 3 आया तो 3 को तो एक बार 3 से डिवाइड कर ही सकते हैं वन टाइम में। तो यहाँ नंबर ऑफ 3 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ 3 क्या हो जाएगा? तो देखिए 10 + 3 + 1, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, मतलब 1 से लेके 31 बार में आपको 3 की संख्या कितनी आएगी? तो 14 बार आएगी। तो ऐसे भी अगर सवाल पूछते हैं तो आप निकाल सकते हैं। अगर 7 की संख्या पूछा जाएगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, 5 की संख्या तो 5 से करेंगे, 2 की संख्या तो 2 से करेंगे, और अगर आपको 7 की संख्या पूछ दिया जाए तो 7 से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले एक फॉर्मेट को समझिए। जैसे हम लोग जनरली भाग देते हैं तो ये होता है आपका भाजक, जिसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, डी से इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपका भाज्य, या इसे हम लोग संख्या भी बोलते हैं, तो इसे हमने नंबर मान लिया। ठीक, यहाँ पे होता है आपका भागफल। ठीक है, तो भागफल क्वोशिएंट, जिसको हमने क्यू मान लिया। और यहाँ आता है आपका शेषफल। शेषफल, ठीक है, शेषफल को हमने रिमाइंडर मान लिया आर। अब यहाँ आपसे पूछ दिया जाएगा कि संख्या अगर निकालना, तो एन अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? डी इंटू क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, डी इंटू क्यू प्लस आर, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इससे सवाल सीटेट में बहुत पूछे गए हैं। जैसे आपका पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है वो देखिए। इसमें दिया है कि एक भाग के प्रश्न में भागफल कितना है? 403 है, और भाजक जो है 100 है, तथा शेषफल कितना है? 58 है। तो भाज्य या संख्या निकाले। ठीक है, तो हमें तो पता है कि एन बराबर क्या होता है? डी इंटू क्यू प्लस आर होता है। अब डी मतलब डिवाइजर, तो डिवाइजर कितना है? 100 है। क्यू मतलब क्वोशिएंट भागफल, तो भागफल कितना है? 403 है। ठीक है, उसके बाद प्लस आर, तो आर क्या होता है? रिमाइंडर, जो कि आपका रिमाइंडर 58 दिया हुआ है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए तो 40358। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये हो जाएगा संख्या, इसको बोल सकते हैं, या भाज्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल जो है आपके सीटेट में हमेशा पूछते आए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे, इसलिए ये सब अच्छे से ध्यान देना है। चलिए, इसमें एक और सवाल लिए हैं।
ये सवाल आपका बहुत ही वीवीआई है, बहुत सारे एग्जामों में आपका इस तरीके का सवाल पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है। अब देखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से क्या है 10 गुना है, भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का क्या है 5 गुना है। तो भाजक जो है, भाजक मतलब डिवाइजर, इसको डी लिखते हैं, ठीक। तो डिवाइजर जो है आपका रिमाइंडर का कितना गुना है 5 गुना, तो रिमाइंडर का 5 गुना, ठीक है। तो 5 गुना बराबर हो जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर यहाँ पे दिया हुआ है कितना है कि शेषफल जो है 46 है। इसका मतलब डिवाइजर कितना हो जाएगा 46 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है। 3 बचा रिमाइंडर, सॉरी कैरी, उसके बाद 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 और 3 कितना होगा 23 हो जाएगा। तो 230 जो है आपका डिवाइजर हो गया। अब उससे पहले वाला कंडीशन पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि भाजक भागफल से 10 गुना है, मतलब ये जो डिवाइजर है वो क्वोशिएंट से 10 गुना है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो भाजक है भागफल से 10 गुना है, मतलब ये जो डिवाइजर है आपका क्वोशिएंट से जो है 10 गुना ऑटोमेटिक ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर दीजिए या क्वोशिएंट में आप 10 से गुना कर लीजिए कुछ की। अब देखिए डिवाइजर आप पहले निकाल चुके हैं 230/10 और बराबर क्यू, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब आप क्वोशिएंट कितना निकाल लिए 23। अब देखिए यहाँ पे आपका क्यू भी निकल गया, यहाँ पे आप डी भी निकाल चुके हैं और आर ऑलरेडी 46 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है संख्या, नंबर निकालना है। तो नंबर बराबर क्या होता है डी इंटू क्यू प्लस आर होता है, ठीक। तो डिवाइजर आपका कितना 230 और क्यू कितना आपका 23 और रिमाइंडर कितना 46। अब देखिए 23 गुना 30 है तो ये आपका 529, ये 5290 हो जाएगा और प्लस 46, ठीक है। अब जब इसको ऐड करेंगे तो 9 6 9 और 4 13 का 3 1 और ये 3 5, ये 5336 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 5336 आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ये सवाल आपको हमेशा एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछता रहेगा इस टाइप का, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट टाइप का सवाल है आपका कि किसी संख्या को 195 से भाग करने पर 4 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या 4 नहीं 47 है, तो उसी संख्या को अगर 15 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये सब सवालों में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसको करना क्या है कि आपका पहले बार जितना से भी भाग कर रहे थे 195 से और रिमाइंडर कितना आया था 46 आया था, तो नेक्स्ट टाइम क्या कीजिए 47 में ही 47 आ रहा था तो 47 में ही क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 15 से पूछा है ना, 15 से डिवाइड कर दीजिए, तब 15 दिया कितना होता है 45 होता है, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में क्या करेंगे आपका रिमाइंडर यहाँ दे रखा है 15 से भाग करना है, 15 दिया 45, 2 आपके मन में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम भी नहीं बर्बाद होगा। चलिए एक और सवाल है इसी पे, कहता है किसी संख्या के 136 से भाग कर देने पर 36 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या होगा। अब हमने आपको क्या कहा है कि लिखना नहीं है, मन में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला रिमाइंडर कितना है 36 है, आपको फिर से पूछा कितना से भाग करने पर रिमाइंडर आएगा 17 से, तो 36 में 17 से डिवाइड कर दीजिए, 17 दूना क्या होगा 34 और 34 जब घटाएंगे 36 में से तो क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आपका ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपका अगला टाइप है इसमें कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा है। तो उस संख्या 2n को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। देखिए जब भी इस तरीके का सवाल दे आप संख्या ढूंढने मत चले जाइए, ठीक है। यहाँ बोला कि n में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या रहा है 3, तो सिर्फ रिमाइंडर से मतलब रखेंगे। अब जैसे ही यहाँ 3 आया था आप n जो है 3 को ही मान लीजिए, जो रिमाइंडर आया था आपका 3 इसी को आप n मान सकते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं क्या होता है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको कभी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो ये आपका 2n में भाग देना है 2n, तो n तो मालूम हो गया कि 3 है, तो 2 और n के जगह पे क्या रखेंगे 3, तो 6 होगा कि नहीं। अब 6 में अब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इकाई कितना होगा 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट सवाल है उसी टाइप का। इसमें बोला कि किसी संख्या n को 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 3 से भाग देंगे तो क्या होगा। देखिए इसमें क्या है कि अगर रिमाइंडर सभी का तो रिमाइंडर से ही इसमें मतलब रखना है, संख्या ढूंढने तो जाना नहीं है। तो रिमाइंडर क्या है इसका 2 है। अब बोला कि इसके वर्ग का, तो संख्या का वर्ग ना करके हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर का ही पावर 2 कर देंगे। तो यहाँ 2 का पावर 2 करेंगे कितना आएगा 4। अब 4 में आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा रिमाइंडर आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है आपका 1 में। क्लियर है। चलिए अब उसी तरीके का ये भी सवाल है, वर्ग अगर पूछ सकता है तो आपका घन भी तो पूछ सकता है। यहाँ पे बोला कि n को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। तो उसी संख्या के घन में, तो रिमाइंडर आपका कितना था 2 था, अब इसका घन पूछ रहा है तो रिमाइंडर का ही घन कर दीजिए। ठीक है, पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा। अब 8 में आप 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, जो कि ऑप्शन किस में है आपका 2 में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ अलग तरह के सवाल है जो कि आपको उसमें रिमाइंडर आपको ढूंढना होता है। ठीक है, जैसे अगर सिंपली हमें 7 में अगर भाग करना होगा 5 से और रिमाइंडर ढूंढने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर आसानी से ले आ सकते हैं कि 2 होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें अब अलग टाइप का कैसे आता है सवाल, जैसे यहाँ पे दे देगा आपको 25 का पावर 26 को 26 से भाग देने पर शेष ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए सीटेट में जो है अभी तक आपके इन सभी टाइप को पूछा गया है या पूछ सकता है आपको आगे आने वाले सवालों कुछ मतलब एग्जामों में, लेकिन ये टाइप अभी आप लोगों को सेकेंड वाले पेपर जिनका होगा मैथ उसमें पूछ सकता है, फर्स्ट पेपर वाले का तो मेरे ख्याल से नहीं ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक लेवल बहुत आगे तक चला जाता है। ठीक, लेकिन आप अगर जानते हैं कि आपका ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, तो क्वेश्चन जो है डीपली जा रहा है, तो क्वेश्चन डीपली जा रहा है तो इसलिए आपको अपने क्या करना है, थ्योरी को भी थोड़ा सा डीपली कर लेना है। क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पे 25 के पावर 26 को जो है 26 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा। देखिए निकालने के तो इसके बहुतों तरीके हैं, हम आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, उससे इसको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो 25 है 26 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 कम है, तो जितना कम होगा साइन के साथ लिखेंगे। अगर ये ज़्यादा होता है तो +1 लिखते, कम है तो -1 लिखेंगे, और कोशिश करना है कि ये दोनों के बीच हमेशा 1 का डिफरेंस लाए। ठीक है, तभी इस पैटर्न पे उसको बैठा सकते हैं। अब 1 है और इस पे पावर हम लोग कितना रखेंगे 26 रखेंगे, तो 26 क्या है आपका इवन है, तो ये आपका 1 क्या हो जाएगा इवन में बदल जाएगा, मतलब कहने का मतलब साइन आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इसी सवाल को उलट दिया जाए, अगर लिखा जाए 26 या फिर दूसरा कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे दूसरा सवाल ले लेते हैं कि 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर 18 से भाग देने पर शेष ज्ञात करें। ठीक है, कितना शेषफल आएगा। अब देखिए अब यहाँ कितना आपका बच रहा है, तो यहाँ आपका -1, और -1 जो है आपका उस पर कितना पावर चढ़ाएंगे, तो 200 चढ़ा दीजिए। अब 200 चढ़ाएंगे तो ये तो प्लस में बदल जाएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में होता कि ये पावर जो होता, आप ऐसे कर सकते हैं, अगर पावर यहाँ पे 301 रख दिए। ठीक है, और सेम कंडीशन है और आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए ये तो आपका 1 का डिफरेंस था तो -1 रखेंगे, अब पावर कितना रखेंगे तो 301। अब यहाँ पे 1 आएगा तो 1 तो आएगा लेकिन प्लस की माइनस, तो आप कहेंगे -1 आएगा। तो देखिए रिमाइंडर कभी भी माइनस में होता है नहीं होता है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, जब भी माइनस में आ जाए तो उसको डिवाइजर को उसमें जोड़ दीजिए, प्लस डिवाइजर।
मतलब जिससे भाग देना था। तो -1 और प्लस कितना करेंगे 18, तो ये आपका आ जाएगा 17। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस पे एक बहुत अच्छा सा सवाल है, जैसे क्वेश्चन है 2 का पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो डिफरेंस अब आपका 1 का नहीं है, तो 1 का लाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अभी इस 2 को बढ़ाएंगे। अब 2 को बढ़ाने का तरीका क्या है कि 2 का पावर हमने 2 रखा है, तो अब आपको इसमें 2 से, इसी में से ना 31 में से ही ना 2 खींचे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 बचे 10, एक रिमाइंडर बचा, तो 2 का पावर यहाँ कितना चढ़ा दीजिए 1 चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको हम लोग 5 से डिवाइड करना था, तो ये हो जाएगा 4 का पावर कितना 15 और गुना 2 का पावर इधर 1। अब देखिए इस 5 से जो है डिवाइजर से ये 4 कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 कम है, तो -1 पे कितना पावर चढ़ाएंगे 15, और इधर गुना कितना रहेगा 2 ही रहेगा। 2 का पावर 1 है तो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, पावर लिख भी सकते हैं नहीं भी। अब ये कितना हो जाएगा, तो -1 गुना 2 बराबर -2। तो अब आपका -2 रिमाइंडर होगा नहीं होगा, क्योंकि माइनस में है, तो इसमें आप डिवाइजर 5 को जोड़ दीजिए, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये रहा आपका रिमाइंडर थ्योरम भी खत्म है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में ये आपका जो है सेकेंड पेपर वाले का पूछने का चांसेस बनता है। ठीक है, तो आपको तो डीपली पढ़ना है, क्योंकि अब शिफ्ट एक ही नहीं होते हैं, बहुत सारे शिफ्ट आपके बन जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।